तो साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एनपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे प्रान नंबर जनरेट करें। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको प्रान नंबर रजिस्ट्रेशन करना है तो बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें। मैं प्रत्येक प्रक्रिया को बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको enps.nsdl.com इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहां पर आपको सामने के पेज पे ही मिल जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम। इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको लिंक नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर जो ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन विथ, आपको यहां पर आधार से चुनना है। आधार ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको आधार से चुनना है। बाद बाकी जो दो ऑप्शन दिया गया है, यदि आप यह चुनते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो है नोडल कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा, इसलिए आप आधार ही चुनिए ताकि केवाईसी हो जाए। उसके बाद जो है यहां पर आप नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में आपको यहां पर चुनना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर में दिया गया है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपको यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चुनना है। इसके बाद इस तरह का अलर्ट होगा, उसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में आपको टीयर 1 ओनली चुनना है। इसके बाद आप देखेंगे हाउ डिड यू नियर अबाउट एनपीएस। इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको सबसे नीचे चुन लेना है एम्प्लॉयर, यानी यहां पर यह पूछता है कि आप एनपीएस सिस्टम के बारे में कैसे जाने, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी रेडियो या फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से। इस तरह से कई ऑप्शन है, तो आप डालेंगे एम्प्लॉयर, यानी जहां से आप नौकरी प्राप्त किए हैं वहीं से आपको कहा गया है। जैसे आप टीचर बने हैं तो आपको विभाग से कहा गया है, विभागीय लेटर जारी हुआ है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसीलिए आप इसे यहां पर सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर। उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर से आपको चुनना है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चुनना है क्योंकि यहां पर कई ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑथराइज्ड गवर्नमेंट। यहां से आपको चुनना है स्टेट। स्टेट में देखिएगा आप 3 ही ऑप्शन आता है, तो आपको उसमें से बिहार सेलेक्ट कर लेना है। अब है एसोसिएट ड्राइंग। यहां पर जो है आपको, यानी आपको यहां पर डीडीओ नंबर देना है। तो आप देखेंगे जितने भी जिले से पत्र जारी किया गया है डीडीओ ऑफिस से, उस पत्र में आप देखेंगे कि डीडीओ नंबर दिया गया है। आप अपने अपने जिले का देख लेंगे, अलग अलग जिलों का डीडीओ का कोड अलग अलग होगा। यदि आपको अपने जिले का डीडीओ कोड नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जो ही यहां पर डीडीओ का नंबर डालिएगा, डीडीओ कोड डालिएगा, तो उसके बाद सारा डिटेल जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने एक डीडीओ नंबर डाला है, इसके बाद देखेंगे कि सारा चीज इसमें फिल हो गया। इंटर आधार नंबर सबसे नीचे आता है, इंटर आधार नंबर। इंटर आधार नंबर आप कीजिएगा और जनरेट ओटीपी पर चले जाइएगा। इस बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है इस तरह से पेज ओपन होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो है ओटीपी आएगा, आप यहां पर ओटीपी फिल करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू करते ही आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से पूरा खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहां पर ऊपर में टोटल डिटेल दिया गया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इस तरह से आप देखेंगे टोटल यहां से यहां तक जो है ऑप्शन दिया गया है। आपको बारी बारी से इन सभी डिटेलों को भरना है और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को करना है। जैसे कि पर्सनल डिटेल में
टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरह से जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैलेस ऑफ बर्थ, यानी यह आपसे संबंधित जानकारी होगी। इसको आपको फिल करना है। सारा सामान्य जानकारी है, नेशनलिटी, मेरिट स्टेटस, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस देश में हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं अथवा नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द प्रिंट ऑन प्राण कार्ड, प्राण कार्ड पर जो है आप अपने नाम के साथ किनका नाम चाहते हैं, फादर्स नेम या मदर्स नेम, जैसा कि पेन कार्ड पर होता है, उस तरह से आप यहां ऑप्शन चुन सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ईमेल आईडी दिया गया है, ईमेल आईडी भर सकते हैं। उसके बाद इधर फैमिली डिटेल्स है, तो फैमिली डिटेल्स में वैसे यह ऑप्शनल है, यह कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे फादर्स टाइटल, फादर्स नेम, मदर्स टाइटल, मदर्स नेम, इस तरह से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफाई डिटेल में आप जाएंगे तो यह है पेन फॉर्म, पेन नंबर आपको यहां पर फिल करना है। पेन को सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्म 60 सिलेक्ट नहीं करना है, फॉर्म 60 सिलेक्ट आपको नहीं करना है। पेन डिटेल डाल करके कैप्चा नीचे डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से डिटेल आपका खुलेगा। इसमें आपने जो डीडीओ सिलेक्ट किया था वह डीडीओ नेम, डीडीओ रेंज और अन्य डिटेल यहां पर शो करेगा। आपको सबसे नीचे जो ओके बटन दिया गया है, यहां पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी हो जाएगा। नेम ऑफ सब्सक्राइबर यानी डीडीओ का नेम और रजिस्ट्रेशन डेट, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया है वो दे देगा। आप यहां से चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है, यहां से आप ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद आपका जो है यह फॉर्म का पहला भाग जो है फिल हो गया। अब आता है फॉर्म का दूसरा भाग। इसमें जो डिटेल खुल रहे हैं, इसके ऊपर में जो देखेंगे इसमें पहले से टिक लगा होगा, आपको यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद ये सब आपको पहले से फिल होगा, इंडिया वगैरह। नीचे की ओर जब स्क्रॉल करके हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है। आप बारी बारी से जो है ओटीपी भेज करके यहां पर उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां से वेरीफाई हो जाना चाहिए। इसके बाद ये सभी जो है ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा, जो कि आधार से ऑटोमेटिक ले लिया गया है। आपको सेव एंड प्रोसेस कर देना है। अब ये जो है अगला पेज खुल जाता है। इसमें आप इनकम रेंज सेलेक्ट करेंगे। आपके इनकम का रेंज क्या होगा दिया गया है, पर एनुअल के हिसाब से। एनुअल आपका क्या इनकम होगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटस यहां पर है कि पॉलिटिकल एक्सपोज्ड, इसमें आप जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के बॉक्स में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन सिलेक्ट करके नीचे आप यस या नो कर सकते हैं। यदि आपका राजनीति से कोई संबंध नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद है यहाँ आप डिपार्टमेंट डालें, डिपार्टमेंट का डिटेल डालें। इसके बाद आता है ये बैंक डिटेल। यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल डालना है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। इस तरह से आप अपना डिटेल यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड बैंक का, ये सभी बैंक का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। स्टेट, कंट्री, ब्रांच एमसीआर कोड, आप ब्रांच एमसीआर कोड पता कर लेंगे, आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा, वहां से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको इस पेज पे चले आना है। अब जो है यहां पर है स्कीम प्रिफरेंस डिटेल्स, यहां पर है आपको कर देना है सिलेक्ट। यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है, डिफॉल्ट और सेलेक्ट बाय सब्सक्राइबर। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट करने के बाद इस तरह से यह पेज ओपन होगा। यहां पर है आपको सबसे पहले नॉमिनी डिटेल डालना है कि आप अपना नॉमिनी किनको बनाना चाहते हैं, उनका डिटेल आपको यहां पर फिल करना होगा। नॉमिनी नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम,
इस तरह से टोटल डिटेल आपको फिल करना है और ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। यहां पर आपको विभिन्न प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्कैन पैन कार्ड स्कैन करके डालना है। कैंसल चेक डालना है, इसमें चेक कैंसल चेक डालना है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर अपॉइंटमेंट लेटर। यहां पर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको प्राप्त हुआ है उसको डालना है। चौथे नंबर पर है एम्प्लॉय आईडी कार्ड। आपको जो है चौथे नंबर पर आपको अपना एम्प्लॉय आईडी कार्ड डाल देना है और सभी डॉक्यूमेंट जो होगा उसका साइज जो होगा वह 4 KB से लेके 20 KB के बीच ही होना चाहिए। इससे बड़ा या छोटा डॉक्यूमेंट होगा तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप पहले साइज बना ले सभी डॉक्यूमेंट का। अब इसमें आप सभी को अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद यह जो नेक्स्ट पेज खुलेगा यहां पर आपका फोटो पहले से आ जाएगा, क्योंकि यह फोटो जो है आपके आधार से ले लिया गया है। आपके आधार से बाय डिफॉल्ट ले लिया गया है। आपको यहां पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आता है सिग्नेचर की बारी, तो आप सिग्नेचर स्कैन करके यहां पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर पहले से अपलोड नहीं होगा, इसीलिए आपको सिग्नेचर स्कैन करके यहां पर अपलोड करना है और इसका जो साइज होगा वह भी 4 KB से लेके 5 MB तक होगा। अपलोड करने के बाद इस तरह से अपलोड करने के बाद आप सेव कर देंगे। नीचे लिखा जाएगा अपलोडेड, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से देखेंगे कि आपका ये सभी डिटेल जो है फिल हो चुका है। सभी डिटेल्स को आप बारी बारी से चेक करेंगे। यदि कोई डिटेल आपका जो है गलत एंट्री हो गया है तो आपको यहां पर एक बार जो है सुधार का मौका मिलेगा। आप इसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको फाइनल सबमिट मार दीजिएगा तो आप इसमें कोई सुधार नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप जो है इसको ध्यानपूर्वक अपने सभी डिटेल्स को एक बार फिर से हर एक पेज पे जा जाके आप मिला सकते हैं। इस प्रकार से आप हर एक पेज पर जाएंगे और अपने डिटेल्स को मिलाएंगे और लास्ट में जो है जब आप टोटल चीज कंफर्म हो लेंगे तो यहां पर आपका ट्रांजैक्शन पूछा जाएगा। आपको ईमेल पर चाहिए स्टेटमेंट, एनुअली स्टेटमेंट, या आपके एड्रेस पर, रजिस्टर्ड एड्रेस पर आना चाहिए, तो आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस पर मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। सबमिटेड सक्सेसफुली यहां लिखा जाएगा। अब यहां पर है नेम ऑफ द सब्सक्राइबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहां से आपको नीचे से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर मांगा जाएगा ओटीपी। आपसे डिजिटल फॉर्म सबमिशन ओटीपी मांगा जाएगा। यहां पर आपका लास्ट बार जो है ओटीपी मांगा जाएगा। आपको यहां पर कैप्चा डालकर ओटीपी जनरेट करना है। इस प्रकार से आप पॉपअप जो खुलेगा उसको ओके कर देना है अलर्ट मैसेज में। अब है आपका ईमेल ओटीपी, ईमेल आईडी ओटीपी। एक ओटीपी आपको ईमेल पर प्राप्त होगा और एक, दोनों आप डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका इस तरह से जो है वह फॉर्म, सबमिट किया हुआ फॉर्म फाइनल रूप से, अंतिम रूप से यह डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपने जितना डिटेल डाला वह सभी यहां पर है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वह सभी आपका यहां पर डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से जो है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है वह पूरा हो चुका है। अब आपको यहां पर 7 से 10 दिन वेट करना है। 7 से 10 दिन वेट करने के बाद आपके विभागीय स्तर से जो है इसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। यदि इस बीच में आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होता है, वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको विभागीय स्तर से एक लेटर बना करके आपका जो इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हुआ है वह एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करके आपको डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, जिला को भेजना पड़ेगा, ताकि वहां से वेरीफाई कर दिया जाए। तो इस प्रकार से टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।